जय हिंद कैंडिडेट। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार डीएलआर अमीन क्लर्क 2023 के एग्जाम के एनालिसिस की। तो मैं बता दूं कि आपको एलआरसी का ये एग्जाम था जिसकी जो बिहार की राजधानी पटना में अभी तक कंडक्ट हो रही है। तो एग्जाम एनालिसिस की बात करते हैं। जो 7 अगस्त से लेकर अब तक के आपके एग्जाम हुए हैं और किस तारीख का एग्जाम कैंसिल हुआ वो भी बताइए। सीधे पटना से मैं बता रहा हूँ। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है। जैसे मैं सिविल की बात करता हूँ तो सर्वे, सॉइल ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग से ये क्वेश्चंस ऐसे से आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अ, मैंने खुद एग्जाम दिया था और खुद एग्जाम में देखिए मैं बता दूं कि 75 क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्निकल के और नॉन टेक के 25 क्वेश्चन आपको मिक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं अब बताऊंगा इस वीडियो में कि कितने कितने कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं पेपर दिया था तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मृदा की समानता गुणांक जो यूनिफॉर्म जो कोफिशिएंट पूछा गया था, यूनिफॉर्म कोफिशिएंट का, तो वो पूछा था किससे कम या किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जो होता है वो 1 के बराबर या 1 से अधिक होता है। चलते हैं अगले और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सील्ट का अधिकतम आकार इससे बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन कब आया हुआ है मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन आपको 13 अगस्त के एग्जाम के आया हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तारीख को आया हुआ है। तो मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.075। कहाँ 0.075, यानी कि इसमें इस ऑप्शन में नहीं है। तो आपको इसको ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो निचला ऑप्शन में हालांकि देख रहे हैं मैं ये बुक से लाया हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन, सॉरी गाइस, चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप पूछा है। देखिए कई एग्जामों में आया हुआ है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 15 अगस्त, सॉरी ये क्वेश्चन आपका जो है अगस्त का आया हुआ है। तो आपको बता दें कि ये इस क्वेश्चन का राइट होगा जो चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप होता है वो कितने के बीच होता है। तो मैं बता दूं आपको वो लगभग आपका पॉइंट ये होता है 0.002 होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन जो था कि अटरबर्ग की जो लिमिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि अटरबर्ग की जो अनुसार मध्य सुघट्यता वाली की जाती है तो इसका सुघट्यता सूचकांक पूछना था। तो मैंने पिछले वाले ही वीडियो में आपको बताया था 7 से 17 के बीच में होता है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो प्लेलिस्ट में इसका लिंक बना हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि किसी मृदा की जो प्लास्टिकता सूचकांक है आईपी वो 0 हो जाए तो पूछ रहा है कि वो कौन सा मृदा होगी, तो वो सैंड होगी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका 13 12 का। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये मेरे में पहला ही क्वेश्चन था। ये एक मृदा प्रति दर्श की संदर्भता 40% है। यदि इसका जी कैपिटल जी का मान दिया था 2.70 तो मृदा का शुष्क घनत्व, और इसमें ये नहीं दिया था कि गामा डब्लू का मान ये होगा। तो इसमें आपको इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। गामा डब्लू का मान कितना होता है, 9.81 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मैं बता दूं मैंने हालांकि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर में गलत लगाया है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रिक्तता अनुपात निकालेंगे और रिक्तता अनुपात जैसे ही निकालेंगे आपका रिक्ता, और तब वहाँ पे लगाएंगे गामा डी का वैल्यू। गामा डी की वैल्यू बराबर जी गामा डब्लू बटे 1/E। तो लगभग मेरा भी आंसर यही आ रहा था, लेकिन इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन में वो नहीं था तो 14 पॉइंट समथिंग था तो मैंने उसी को मार दिया था। तो जो कि उसमें 16 दिया था तो उसका अनुपात हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉल्व करने के बाद 15.89 यानी कि ए होगा। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये भी दिया था कि यदि किसी मृदा का स्थूल घनत्व 22 किलोलीटर प्रति मीटर क्यूब हो तो तथा जलांश का मान 10% हो तो मृदा का शुष्क घनत्व तो ही बताना था। देखिए कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको सॉल्व करिएगा, सेम वही प्रोसेस रहेगा। मैं आपको बता दूं कि लिस्ट 2 लिस्ट दे देगा और ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया था तो मेरे में ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसको बता दें कि
इसको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना था। जैसे स्टोक्स ने क्या दिया, डार्सी ने क्या दिया, पाउजली ने क्या दिया, अटरबर्ग ने क्या दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जैसे बता दो कि ए का 5वां, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेटिंग यानी निस्यंदन कण किसने दिया था, तो आपका स्टोक्स ने दिया था। फिर उसके बाद पूछते हैं डार्सी ने क्या दिया था, तो डार्सी फ्लो ऑफ वाटर, तो यानी कि पहले का 5वां और दूसरे का चौथा, पहले का 5वां और दूसरे का चौथा, ऑप्शन नंबर ए। हम पूरा ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, इसको क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे में 5वां या 7वां क्वेश्चन रहा होगा। मैं बता दूं कि यांत्रिक संसाधनों से मृदा का संपीड़न कहलाता है। तो आप जितना ही कॉम्पैक्ट करेंगे तो उतना ही वो करते हैं। तो चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें पॉइज का इकाई पूछा है। हमारे में आया था दाब की इकाई बताना है, तो दाब की इकाई हमने बताया था बल बटे क्षेत्रफल। तो यही हमने जो है बताया था। और इसमें एक क्वेश्चन आया था कि पॉइज इकाई है, तो पॉइज इकाई की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बता दें, ये श्यानता की इकाई है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने खुद एग्जाम दिया है। मेरा एग्जाम 13 को था। मैं 12 को पट्टा भी पहुंच गया था, एनालिसिस भी किया था। और नल के द्वारा संचालित शक्ति का उस समय अधिकतम होगी जब घर्षण जो शीर्ष क्षति थी, ये पूछा हुआ था। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये आपको बता दें 1/3 के बराबर होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। बता द्रव्य त्रिज्या निम्नलिखित में से बताया जाए। तो द्रव्य त्रिज्या की बात करते हैं। तो द्रव्य त्रिज्या की बात हुई है, तो ये भीगी परिमाप से विभाजित क्षेत्र होता है। क्या, यानी A/P होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आया था। तो ये M20 का मैं बता दूं, M20 का ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो 1:1.5:3 यानी कि, और एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य पूछा था 200 किलो प्रति सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर होता है। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया था, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में जल में सर्वप्रथम क्रिया करने वाला तो ट्राई कैल्शियम एल्मुलेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया था कि स्लम्प परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो स्लम्प परीक्षण देखिए कई बार पूछा गया है। तो ये जो है सुकार्यता के लिए किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक शुद्ध लंब धरन जिसके एक आधार से L/3 दूरी पर 2 समान संकेंद्रित भार W वहन करती है, तो काट पर कहीं भी अधिकतम बंकन आघूर्ण होगा। तो वो पूछा था कहाँ पर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो WL/3 पर होगा। कहाँ पर, WL/3 पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंडिंग इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। तो बेंडिंग इक्वेशन से इसमें दिया था कि बंकन समीकरण को लिखा जाता। तो बंकन समीकरण जो है इसके बारे में पूछा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। W भार कार्यरत है, तो इस पर कार्य करने वाला अधिकतम एक शुद्धालंबित धरन के मध्य बिंदु पर यदि W भार लगा है, तो उसका जो है विक्षेप पूछा था। तो उसका विक्षेप होगा WL3/48 EI। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन जबरदस्त आया हुआ था कि लेसी के सिद्धांत के अनुसार एक अछूड़े वाहिका का जो 64 मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये एकदम सेम मैं को बता दूं आपको, ये सेम क्वेश्चन पूछा था। तो इसका बताना था। तो इसका मैंने बता दूं आपको, इसका फार्मूला होता है कि भीगी परिमाप का होता है PW/404.475 Q। तो इसको Q का मान जो है कितना दिया है आपका 64, तो ये 8 का होगा, 8/64। इसको मल्टीप्लाई किए तो 38 अबाउट रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब सिंचाई नहर किसी नदी के ऊपर से गुजरती है तो क्रॉसिंग पर निर्मित संरचना कौन सी होती है, तो जलवायु सेतु पर करते हैं। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित एक नहर तंत्र के भागों का कौन सा सही अनुक्रम है। देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये भी बता दूं कि पहले हेड वर्क रहेगा, जो मेन काम रहेगा, उसके बाद मेन कैनाल रहेगा और मिनर रहेगा। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ था सीमेंट का कौन सा घटक जल में मिलाने पर सबसे पहले सेट और कठोर होता है, या इस कई तरीके से पूछा, तो मेरे में ऐसे ही पूछा था। तो आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा था साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की निर्दोषिता जांचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है, किसके ऊपर, तो ली चैटियर अपरेटस। और एक क्वेश्चन आउट हुआ था कि जो साउंड लाइम की साउंडनेस किसके लिए किया जाता है, तो ये भी लीड चैटियर उपकरण में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टैंडर्ड 2012 में पानी पीने के विशिष्ट पीएच का मान आयुष में पूछा था। तो इसमें जो है आपको बता दूं, इसका पीएच का मान जो है 6.5 से 8.5 के बीच में होता है।
है। आइए करते हैं, दिए गए डिस्चार्ज के लिए अवसादन टैंक की दक्षता किससे बढ़ती है? तो अवसादन टैंक की दक्षता जो है बढ़ती है। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन देखिए कई बार आपको किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको टैंक के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, ड्राफ्ट मैन होल से भी क्वेश्चन आया हुआ था। पहाड़ी सड़कों में दिया जाता है सल्फाइड घर्षण प्रतिरोध जो है लेड सीवर में दिया जाता है। सीवर को उठाने के लिए अपकेंद्री पंप का प्रयोग किया जाता है। सीवेज में प्रति लीटर 500 से 1000 mg ठोस पदार्थ होते हैं। सीवेज का बीओडी 5 दिन तक लिया जाता है। सादा अवसादी टैंक के रोग काल का 6 से 8 घंटा होता है। अवसाद टैंक की गहराई यही पूछा था 3.5 मीटर होता है। सीवेज उपचार प्लांट के ग्रिड चैम्बियर में रोग काल मिनट किया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे में 2 क्वेश्चन पूछा था। अब ताजे वहित यानी कि सीवेज इज यूजुअली इसका पूछा था पीएच वैल्यू, तो इसकी पीएच वैल्यू मैं बता दूं कि ये इसका पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। मलज यानी सीवेज में अधिकतम कीटाणु पूछा था, तो सीवेज में जो अधिकतम कीटाणु होते हैं वो कौन कीटाणु होते हैं? तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि वो कौन से कीटाणु होते हैं जो पाए जाते हैं। सिस्टमैटिक कास्टिंग से क्वेश्चन आया था कि कार्निश को मापने की इकाई क्या कहते हैं? तो रनिंग मीटर होता है। एक क्वेश्चन कार पार्किंग से आया कि 30 डिग्री कार पार्किंग के सापेक्ष 60 डिग्री के किनारों पर आवश्यक कार पार्किंग का क्षेत्रफल चौड़ाई का अनुपात लगभग पूछा था। तो मैं बता दूं कि इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले इसका फार्मूला होता है जो 30 डिग्री पार्किंग का, तो इसमें आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू मानते हैं, तो कितना दिया था? 5। तो 5 sin 3 इंटू प्लस 2.5 का 30 जिनमें 4.66 मीटर होता है। इसी प्रकार से आपको 60 डिग्री का अगर 0 डिग्री दिया तो 0 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 0.8 आया, तो लगभग ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध बिटुमन के विशिष्ट गुरुत्व की रेंज पूछा था, तो 0.97 से 1.02 के बीच में होता है। जो पैदल मार्ग का सबसे अधस्तल पथ कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं? पैदल मार्ग का जो अधस्तल होता है इसको सब ग्रेड कहते हैं, यानी उपग्रेड कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी गजब है, लगभग 3 दिन लगातार ये क्वेश्चन आया। फ्लैट फुटेड रेल की पेंदी की चौड़ाई पूछा था, तो फ्लैट पेंड पुंज की चौड़ाई आपको बता दें कितना होता है? 136 mm होता है। कितना होता है? 136 mm। चलते हैं अगले और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ। आपको सर्वे का मैं एक अलग पार्ट बताऊंगा, क्योंकि सर्वे से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सर्वे से ही देखने को मिल रहे हैं। तो सर्वेक्षण का प्रकार जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है, तो आपको भूपृष्ठीय क्षेत्रफल रखा जाता है, क्योंकि सर्वे के लगभग 70% क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ज़रीब के प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं बता दूं पूरी ज़रीब के बारे में। इंजीनियरिंग ज़रीब जो जिसकी लंबाई 100 फुट होती है, यही क्वेश्चन मेरे में आया था। जिसकी कड़ियाँ 100 होती है, इसको यही पूछा था कि इसकी लंबाई कितना होता है। हालांकि घंटा ज़रीब की लंबाई बता दें 66 फुट होती है। इसमें 100 कड़ियाँ होती है। इस कड़ियों की एक कड़ी 0.66 फुट की होती है। राजस्व या पटवारी ज़रीब जिसे कहते हैं, यह 33 फुट की होती है। इसमें भी 16 कड़ियाँ होती है। प्रत्येक कड़ी 2 सही 1/16 फुट होती है। मीटरी ज़रीब जो IS 1492 से 1970 के अनुसार 30 मीटर के लिए 150 कड़ियाँ, 20 मीटर के लिए 100 कड़ियाँ, 10 मीटर के लिए 50 कड़ियाँ प्रति जरीब। यह एक कड़ी सहित जरीब है जिसकी परिशुद्धता से दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह 12 mm से 16 mm चौड़ी तथा 0.3 से 0.6 mm मोटी होती है, या ये लंबाई में 20 या 30 मीटर होती है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।